नमस्कार दोस्तों। देश के 8 राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद भी देश का कोरोना रिकवरी रेट 93% पर पहुंच गया है। वहीं भारत में वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि देश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने प्रायोरिटी ग्रुप तय कर लिया है। भारत में पहले फेज में 31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके साथ ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल पर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी फिर से वैक्सीन का ट्रायल कर सकती है। वहीं आईसीएमआर के राष्ट्रीय सीरो सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो हम आप लोगों को इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ ही हम कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी जानकारी देंगे, जो आप लोगों के काम आ सकती है। वैक्सीन का फिर से ट्रायल करवा सकती है एस्ट्राजेनेका। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के टीके के प्रभावी होने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी के सीईओ पास्कुअल सोरियोट ने ऐलान किया है कि वो दुनिया भर में अतिरिक्त ट्रायल करवा सकते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की प्रभावी क्षमता को परखने के लिए उसका एक लोअर डोज दिया जा सकता है। दरअसल कंपनी के अंतिम चरण के ट्रायल के परिणामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की लोअर डोज ने फुल डोज के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया है। वहीं वैक्सीन के ट्रायल डेटा को लेकर उठते सवालों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। भारत में पहले 31 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन आने से पहले भारत में प्रायोरिटी ग्रुप तय हो गया है। बताया जा रहा है कि पहले फेज में 31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, 50 साल से ज्यादा उम्र के प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर और हाई रिस्क ग्रुप के युवा भी शामिल रहेंगे। सरकार ने ये भी तय किया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के ट्रायल से जो शुरुआती डेटा में 2 फुल शॉट से जो नतीजे आए हैं, उन पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह चुके हैं कि 2021 की पहली तिमाही से वैक्सीन लगाना शुरू होगा। 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। जुलाई तक 40 से 50 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। भारत में अगस्त तक 7.4 करोड़ लोग थे संक्रमित। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की पहचान करने के लिए आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया था। अब इसके जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सीरो सर्वे में कहा गया है कि भारत में अगस्त तक 10 साल या उससे अधिक उम्र के लगभग 7.43 करोड़ लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। इनमें सबसे अधिक लोग शहरी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थे। इसके बाद गैर झुग्गी झोपड़ी वाले और ग्रामीण इलाकों में मिले। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार भारत में 10 साल से कम आयु के लोगों पर किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के मामले में अति संवेदनशील है। भारत में अब तक कोरोना से 87 लाख लोग ठीक। दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 33,000 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ इससे निजात पाने वाले लोगों की संख्या 87.11 लाख के पार पहुंच गई। देश में रिकवरी दर 93 से अधिक हो गई है, लेकिन परेशानी का सबब ये है कि इस दौरान स्वस्थ होने वालों की तुलना में नए मामलों की संख्या अधिक रही, जिससे सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हुई है। देश में गुरुवार तक 39,580 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 93.06 के पार पहुंच गई। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 4.56 लाख से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया भर में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या करीब 1.28 करोड़ हो गई है। भारत हालांकि अमेरिका से अभी भी 38.86 लाख मामले पीछे चल रहा है। अमेरिका में अगले हफ्ते से हो सकती है वैक्सीन की डिलीवरी। दोस्तों, कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका पर दिख रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वैक्सीन की डिलीवरी अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। ट्रंप विदेशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थैंक्सगिविंग हॉलिडे पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन की डिलीवरी के ऐलान के साथ प्राथमिकता भी बताई। उन्होंने कहा कि शुरू में फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल कर्मी और वरिष्ठ नागरिक वैक्सीन की प्राथमिकता सूची में हैं। माना जा रहा है कि ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत वैक्सीन के डोज का वितरण होगा। पिछले हफ्ते फाइजर बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आवेदन दिया था। यूरोपीय संघ में दिसंबर तक लग जाएगी पहली वैक्सीन।
दोस्तों, यूरोपीय संघ के नेताओं को उम्मीद है कि पहला वैक्सीन दिसंबर में लग जाएगा। वैसे यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने किसी कंपनी का नाम लिए बिना कहा है कि अगले कुछ दिनों में कोई ना कोई कंपनी अप्रूवल की एप्लीकेशन दे सकती है। फाइजर और बायोएनटेक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस में सबसे आगे है। फाइजर के अलावा अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपने अपने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे घोषित कर दिए हैं। फाइजर ने तो अमेरिका में अप्रूवल के लिए आवेदन भी दे दिया है। चीन और रूस में फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे आने से पहले ही हाई रिस्क मरीजों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए चीन ने 4 और रूस ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिए हैं। 70% आबादी के मास्क नहीं पहनने से बढ़ा कोरोना। दोस्तों, अगर 70% लोगों ने भी लगातार मास्क पहना होता तो कोरोना वायरस से फैली महामारी विकराल नहीं होती। शोधकर्ताओं का कहना है कि महामारी को विकराल होने और संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता था। ये चौंकाने वाला नया शोध पत्रिका फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में प्रकाशित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मास्क बनाने के काम आने वाली सामग्री और मास्क पहनने की अवधि के असर पर महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध का अध्ययन किया गया। फेस मास्क पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा में ये बात खुलकर सामने आई कि आम कपड़े से भी लगातार मुंह ढककर कोरोना संक्रमण फैलने की दर को कम किया जा सकता है। दरअसल विशेषज्ञ शुरू से मास्क नहीं पहनने को लेकर गैर जिम्मेदार रवैया बता रहे हैं। उनका कहना है कि मास्क से कोरोना संक्रमण काबू करने में मदद मिलती है। ठोस सतहों पर लंबे समय तक जिंदा रहता है कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। अब एक शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस पतली तरल परतों से चिपककर सतह पर लंबे समय जीवित बना रहता है। ये शोध IIT मुंबई के शोधकर्ताओं ने किया है। इस अध्ययन रिपोर्ट को फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स नाम की पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि विभिन्न सतहों पर कोरोना वायरस के जीवित बने रहने से संबंधित ये जानकारी कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हाल में हुए प्रयोगों में ये पाया गया है कि सांस के जरिए निकले सामान्य कण जहां कुछ सेकंड के भीतर ही सूख जाते हैं, वहीं कोरोना वायरस लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहता है।